स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो उसकी हमने थोड़ी सी ब्रांचेस की थी, उनकी डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इंशाल्लाह एक नई वीडियोस के साथ हाजिर हुए हैं। तो स्टूडेंट, उस वीडियो के अंदर हमने नेक्स्ट आगे ब्रांचेस पढ़नी है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन की मज़े की बात बताता जाऊँ कि हम इंशाल्लाह इसी चैनल पे सेकंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है होमियोस्टैसिस बायो का वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर की मैथ, सेकंड ईयर की मैथ, 9th की जो न्यू बुक्स आई हैं 2025 के हिसाब से उसके अंदर बायो होगी, ठीक है, केमिस्ट्री होगी, जो भी बुक्स हैं, ठीक है, 9th है चाहे 10th है चाहे 11th है चाहे सेकंड ईयर है। तो हम इंशाल्लाह इस चैनल पे लेक्चर लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। अब ये आपको नाम से पता चल रहा है क्या चीज़ है ये। आपको मैंने जितनी भी पिछली ब्रांचेस पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ब्रांच है तो वो किस वर्ड से बन रही है, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो इसके अंदर कोई एक या दो ब्रांचेस ऐसी होंगी कि जिनकी लैंग्वेज है वो चेंज होगी। अदरवाइज जितनी भी ब्रांचेस है ना, इन सारों की जो लैंग्वेज है वो एक ही जबान है, ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड। अच्छा बेटा, तो डेफिनेशन है पहले हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। अब आपने ध्यान से देखना है, ये जो पैलियन की बात कर रहे हैं ना, ये आया ग्रीक वर्ड से। किससे? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? निकला कहां से? पैलियोस। किससे? पैलियोस, जिसका मतलब क्या है? मतलब है कि ओल्ड, पुराना, बहुत पुराने की बात कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इसकी ये होगी, पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब हमें इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर हमने फॉसिल्स की स्टडी करनी है। फॉसिल्स की क्या करनी है? स्टडी करनी है। बेसिकली फॉसिल्स हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि फॉसिल्स ये होते हैं कि रिमेनिंग्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, के ऑर्गेनिजम्स का बचा कुचा पार्ट या बचा कुचा हिस्सा। मिसाल के तौर पर अगर मैं फॉसिल्स की बात करूं तो आज से कई साल पहले साइंसदानों को कुछ फॉसिल्स मिले थे। वो फॉसिल्स किस चीज़ के थे? वो जानदार के भी हो सकते हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, के ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स है उनका बकियात, उनका जो बचा हुआ हिस्सा। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल पैदा हो रहा है कि एक्सटिंक्ट क्या होता है? एक्सटिंक्ट है ना, यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया। एक्सटिंक्ट वो होते हैं कि ऐसे जानदार कि जो हमारे मुस्तकबिल में मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज पढ़ी थी और एक्सटिंक्ट स्पीशीज पढ़ी थी। इंडेंजर्ड स्पीशीज में हमारे पास कौन सी थी? इंडस डॉल्फिन। आपको पता है कि वो दुनिया के अंदर उनकी 600 स्पीशीज पाई जाती है, जबकि एक्सटिंक्ट वो है जो नापैद हो चुके थे, वो पास्ट में चले गए हैं, जो फ्यूचर में मौजूद ना हो। आपके जिन में एग्जाम्पल आ रही है डायनासोर। डायनासोर ऐसा है क्योंकि वो पास्ट में मौजूद था, कई हजार साल पहले की बात है, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। तो ये हो गए एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। किसके अंदर बात कर रहे हैं? फॉसिल्स की। तो इनके हमने फॉसिल्स देखने हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स कितने साल पहले जिंदा था और कैसे उसका हमारा जो उसके फॉसिल, उसका स्केलेटन जो इकट्ठा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फॉसिल, जिसको हम किसमें स्टडी करेंगे? पैलियोंटोलॉजी में। अच्छा, यहाँ पे एक आपको मैंने फॉसिल्स की बात बता दी है। अब यहाँ पे फॉसिल और फॉसिल फ्यूल्स में क्या फर्क है? फॉसिल्स का मैंने आपको ये बताया कि रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जबकि फॉसिल फ्यूल्स की बात की जाए इसमें ऑर्गेनिजम्स की सॉफ्ट बॉडी आती है। क्या आती है? ऑर्गेनिजम्स की सॉफ्ट बॉडी आती है। हम ये कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर देखो, साइंसदानों का कहना है जी कि सबसे पहले इंसान से पहले दुनिया में क्या मौजूद था? इस दुनिया में बैक्टीरिया मौजूद था। बैक्टीरिया का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई स्केलेटन नहीं है, उसका कोई फॉसिल नहीं है। आपको पता है इसके बाद फंगस है, वायरस है, इनका कोई स्केलेटन नहीं है, इनका कोई फॉसिल नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर मैं आपको बात बता दूं मेंढक का स्केलेटन, नहीं, मेंढक का स्केलेटन नहीं होता, मेंढक का स्ट्रक्चर होता है। तो ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल में क्या डिफरेंट है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी पैलियोंटोलॉजी। सेकंड हमारे
हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है हिस्टोलॉजी। अब आपको पता है हिस्टोलॉजी कि अगर मैं हिस्टोलॉजी की बात करूँ तो इसका भी हमने ये देखना है कि हिस्टोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है और ये निकला कहाँ से। हिस्टोलॉजी ग्रीक जुबान का वर्ड है, ठीक है। हिस्टोस से निकला है जिसका मतलब है टिश्यू। इसका मतलब क्या है? टिश्यू। आपको पता है ना कि ऑर्गन किस चीज से मिलकर बनते हैं? ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बनते हैं। इस तरह से अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो हम क्या करते हैं? टिश्यू की स्टडी करते हैं किसके जरिए? माइक्रोस्कोप। किसके जरिए? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, कि हमने माइक्रोस्कोपिक किसकी स्टडी करनी है? टिश्यू की। तो किसकी डेफिनेशन हुई है? हिस्टोलॉजी की। किसकी डेफिनेशन हुई है? हिस्टोलॉजी। आपको पता है एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था? एनाटॉमी में हमने ये पढ़ा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी क्या होती है कि अंदरूनी साखों का मुताला वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो? एनाटॉमी। तो हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी का आपको पता चल गया ना। तो इसके बाद हमारे पास जी आगे वाली है जी ब्रांच एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन क्या है? चेंज आना। क्या आना? चेंज आना। अब यहाँ पे जो लफ्ज है एवोल्यूशन, इसका मतलब है इर्तका, इर्तकाई। तो एवोल्यूशन किस ज़ुबान का लफ्ज है? ये आया कहाँ से? ठीक है, मैंने पहले बात की थी ना कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं बायो के अंदर, तो वो ग्रीक के अलावा कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं, उनकी ज़ुबान कुछ हो रहा है, उनका जो वर्ड है वो किसी और लैंग्वेज से है। लाइक देखो अब ये एवोल्यूशन है, ठीक है। हम जब जाएंगे ना सेकेंड ईयर के अंदर तो वहाँ पे एक चैप्टर आएगा एवोल्यूशन की हिस्ट्री, या एवोल्यूशन पे एक पूरा चैप्टर आएगा कि इंसान की तख्लीक क्या है, इंसान कैसे बना, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर, उसकी एक पूरी करैक्टर, उसकी पूरी एक थ्योरी आएगी, एवोल्यूशन की थ्योरी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड है एवोल्यूशन जो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? लातीन। कहाँ से है? एवोल्वर। कहाँ से? एवोल्वर, जिसका मतलब है अनरोल, खोल देना, खोज लगाना। क्या है? अनरोल, खोल देना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट टू द टाइम, के टाइम टू टाइम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? एवोल्यूशन। मिसाल के तौर पे अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल, जैसे ही हम टाइम टू टाइम बात करें तो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? एवोल्यूशन के अंदर चेंज भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद करैक्टर भी चेंज हो सकते हैं। तो वो मैं आपको एवोल्यूशन की बात बता रहा था कि जिस तरह से वो बैक्टीरिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया की जब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आपको पता है बैक्टीरिया की एनाटॉमी भी डिफरेंट है, बैक्टीरिया की सारी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है। इसके बाद इधर वो कह रहा है कि चेंज इन द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट टू द टाइम, के टाइम टू टाइम ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। लाइक हम ये कह लें कि अगर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसके अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज होगी, ठीक है, उसका सेलुलर लेवल भी चेंज होगा, उसका टिश्यू लेवल भी चेंज होगा और उसका ऑर्गन लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल भी चेंज होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन थी एवोल्यूशन। अब जो हमारी डेफिनेशन है वो है जेनेटिक्स। आपको पता है जेनेटिक्स उर्दू में हम कहते हैं मरूसियत, कि ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो, ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखना है कि इधर बायो फर्स्ट चैप्टर जो है बायो का, उसके अंदर ब्रांच नंबर 8 है जेनेटिक्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या कर रहा है? आपको पता है ये जो यहाँ पे देखिए आपको वर्ड नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा होगा? जीन। तो बेसिकली आपको पता है जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स किस लैंग्वेज यानी कि किस जुबान का वर्ड है। तो ये कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से। कहाँ से निकला है? जेनेटिकोस। जेनेटिकोस का क्या मतलब है? जनरेट करना, पैदा करना, तैयार करना, बनाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बायोलॉजी के अंदर? जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन, कि जिसके अंदर जीन
न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स। क्या होंगे? क्रोमोसोम्स। अब आपको पता है क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? क्रोमोसोम्स आर दी मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। अब डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर आपको बात करूं तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक लेंथ है। क्या एक स्पेसिफिक लेंथ है? वो क्या कर रही है? वो इसके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। इसके डीएनए के कैरेक्टर को। तो वो क्या कहलाएगी? जीन। तो डेफिनेशन क्या होगी इनकी? स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए कंट्रोल। ये देखें ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहां से लेके यहां तक इसकी स्पेसिफिक लेंथ है। तो इसको कंट्रोल क्या कर रहा है? ट्रेड कंट्रोल कर रहा है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? जीन। तो ये क्या हो गया? सारा जेनेटिक्स। इसके बाद अब जो हमारे पास ब्रांच आ रही है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपको पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या आता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम सेल और सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलिज की साख का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल इसकी ये है कि आप देखें हमारा जो है क्या नाम है, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये जो सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर सेल और सेल की ऑर्गेनेलिज की साख का मुताला करते हैं। अब देखें आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। इसके अलावा आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी एपार्टस है, राइबोसोम्स है। तो इसके अलावा मैं आपको इसकी बात बताता चलूं, ये सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल, लाइक एज हम कह ले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन भी होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, क्रिस्टा भी होता है। तो ये सारा मौजूद होता है ना। तो इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलिज के अफाद पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, इसके बाद गोल्गी एपार्टस, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारा हम किसके अंदर पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। जैसे एमएससी लेवल के अंदर जो ज़ूलॉजी 5th सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर इनकी सारी एक ऑर्गेनेलिज एक्सप्लेन की गई है। इसके अलावा 9th का एक चैप्टर है, उसके अंदर ये सारा सेल और सेल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, ये सारा उसमें डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ गया है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ाने से पहले मैंने आपको इसकी तीसरी डिवीजन में बताया था बायो की, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किसके जरिए करेंगे? आपको पता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें नजर नहीं आते। इसकी स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे हैं हम इनको एक आम आंख से नहीं देख सकते। तो इसकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ये क्या थी? माइक्रोबायोलॉजी। जब भी माइक्रोबायोलॉजी की बात करो तो लॉजिक का तो मतलब आपको पता है कि लोगोस, थिंकिंग, वजह तलाश करना, रीजनिंग, ठीक है, सोचना समझना। और माइक्रो आपको पता है मैंने पहले बताया था टीनी को कहते हैं, छोटे छोटे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो ब्रांचेस रह रही है, पैरासाइटोलॉजी, ज़ूजोग्राफी, इसके बाद मेराइन बायोलॉजी, इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी, तो ये दो